श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वैशाख मास की आखिरी प्रदोष है और आप इस प्रदोष पर आप ये उपाय अवश्य करें। इस बार की प्रदोष सोमवार पर आ रही है तो इसे सोम प्रदोष भी कहा जाता है और हमारे पूज्य गुरुजी के बताए हुए कुछ उपाय हम लेकर आए हैं जो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आपको प्रदोष काल में जो उपाय किए जाते हैं वो उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले आप कभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आपको प्रदोष काल में किए जाने वाले कुछ उपाय बताते हैं। गुरुजी ने जो प्रदोष काल में उपाय बताए हैं उसका पहला उपाय है, कभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बिछे हैं और मैं इसे पार कैसे करूं, मतलब अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूं, अपनी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूं, तो उसके लिए मात्र आपको ये उपाय कर लेना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप ये उपाय करें। आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है और बेलपत्री के कांटे लेना है। धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के कांटे ले लेना है। आप बेलपत्री के कांटे 5-7 ले सकते हो और धतूरे को साथ में रखकर आप भोलेनाथ के ऊपर धतूरा और बेलपत्री अर्पित कर दें। आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही है, कांटे हैं बिछे हुए आपके जीवन में, आपको दुख तकलीफ़ है या फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय से आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो ये उपाय आप अवश्य करके देखिएगा। दूसरा उपाय है कर्जा मुक्ति के लिए। गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन कभी आपने कर्जा मुक्ति के लिए ये उपाय एक कर लिया तो आपके जीवन में जितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह कर्जा समाप्त होने लगेगा। एकदम से कर्जा समाप्त नहीं होता है, धीरे धीरे पर समाप्त हो ही जाएगा। बस 15 से 20 दिन लगेंगे या महीना भर लगेगा, आपका जितना भी कर्जा होगा वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएगा। तो आपको ये उपाय इस प्रकार से करना है। आपको क्या करना है, बड़ के पेड़ के नीचे आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है और एक लौंग लेना है। बड़ के पेड़ के नीचे सबसे पहले आप कभी जल लेकर गए हो तो एक कलश जल अर्पित कर दे, फिर दिया प्रज्वलित कर दे और फिर सीधे हाथ में लौंग रखते हुए आपको अपनी कर्जे से जुड़ी हुई सारी परेशानियां बोल देना है और फिर उस लौंग को जलते हुए प्रज्वलित जो दिया गया था उसमें आपको डाल देना है। कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह कर्जा कट ही जाएगा। और कभी किसी ने पैसा खा गया है और आपको ऐसा लगता है कि वो पैसा मेरा डूब गया है, अब वापस नहीं आएगा, तो आपको साथ में उस व्यक्ति का नाम भी बोल देना है कि इस व्यक्ति ने मेरा ये पैसा खा गया है, इतना पैसा खा गया है, कृपा करके वो पैसा मेरा मुझे वापस मिल जाए। बस आपको इतना ही कहना है और आ जाना है। आप ये उपाय 4 से 5 प्रदोष लगत करके देखिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी, कर्जा कट ही जाएगा। और आज का तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। कभी आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको मात्र एक धतूरा और एक कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय जाकर आपको सबसे पहले एक कलश जल अर्पित करना है महादेव पर और फिर उसके बाद में धतूरा अर्पित करना है। धतूरा आपको किस प्रकार से अर्पित करना है इसका आप विशेष कर ध्यान रखें। आपको क्या करना है, जो डंडी होती है धतूरे की डंडी बहुत छोटी होती है पर धतूरे की डंडी होती है, तो आपको क्या करना है, धतूरे की डंडी को आपने विपरीत रखना है। जैसे आप जिस ओर हो उस ओर धतूरे का मुख होना चाहिए कांटे वाला और डंडी उसके विपरीत होना चाहिए। आपको इस प्रकार से धतूरा अर्पित करना है। बस आपको ये 2 से 3 प्रदोष करना है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
और आज का चौथा उपाय है, कभी आपको सफलता नहीं मिल रही है, जिस कार्य के लिए जाते हो और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, कार्य आपका होता ही नहीं है, तो आप ये ब्रह्म कमल वाला एक उपाय अवश्य कर ले। ब्रह्म कमल आपको कैसे बनाना है ये जान लीजिए। आपको बेलपत्र 7 लेना है। कभी आपको पेड़ पे से बेलपत्री मिल जाए, मतलब आपके नज़दीक में घर के आसपास कभी बेलपत्री का पेड़ हो, तो आप वहाँ से बेलपत्र तोड़ के लेके आ जाए। एक दिन पहले आपको प्रदोष के दिन बेलपत्री नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले बेलपत्री तोड़कर ले आए और फिर आपको एक ब्रह्म कमल बनाना है। और कभी बेलपत्री ना मिले तो शिवालय पहुंच जाइए, शिवालय में तो बेलपत्री आपको मिल ही जाएगी। तो 7 बेलपत्री उठा लेना है और फिर उन बेलपत्रों की आपको ब्रह्म कमल बनाना है। कैसे बनाना है, डंडी का भाग आपको नीचे की ओर रखना है और पत्ती का भाग ऊपर की ओर रखना है। इसी 7 पत्तियों को फैला लेना है, जैसे एक कमल का रूप दे देना है। ठीक है, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार से ब्रह्म कमल बना लेना है और फिर वैसे की वैसे आपको उल्टा अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए। बस ये उपाय इतना ही करना है। आप जब भी किसी कार्य को करने के लिए जाए तो महादेव से बोल कर जाए कि मैं ये कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने इसके लिए ये उपाय किया है। आपका कार्य हो ही जाएगा, क्योंकि ये उपाय आपने उस कार्य के लिए किया है ना, तो इसलिए वो कार्य आपका हो ही जाएगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, ब्रह्म कमल वाला। और आज का 5वां उपाय है प्रदोष का। कभी आपके घर के बच्चे, जैसे बच्चे होते हैं ना 21-22 साल के, तो वह रास्ता भटक जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय आप कर लें। प्रदोष काल में आपको क्या करना है, 1 कलश जल शिवालय लेकर जाना है और शिवालय लेकर जाओ और वह जल से भोलेनाथ का अभिषेक करो। आपने भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया, फिर उसके बाद में आपको वह जल झेल लेना है और झेल कर लेके आओ घर पर। तो आपको वह जल का आचमन अपने उस बच्चे को करा देना है। जो बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है उस बच्चे को वह जल का आचमन करवा देना है। बस ये उपाय इतना ही करना है। फिर देखिएगा धीरे धीरे वो बच्चा सही लाइन पर आने लगेगा और गलत संगति भी छोड़ देगा। और आज का 6वां उपाय है, गुरुजी ने कहा है कोई भी व्यक्ति कभी मंदिर ऐसे ही पहुंच गया या फिर मंदिर के आसपास से निकल रहा हो तो दर्शन करने के लिए पहुंच गया और भोलेनाथ के ऊपर कुछ भी अर्पित किया हो और अपन को लग रहा है कि ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ से छुटकारा चाहिए तुम्हें, तो आपको क्या करना है, भोलेनाथ के ऊपर जो भी चीज़ अर्पित की हुई है धतूरा छोड़कर और जो आग के फूल होते हैं, जो जहरीली चीज़ें होती है वो छोड़कर, जैसे बेलपत्री हुई, जो भी अन्य जो चीज़ हुई खाने जैसी, वो उठाकर लेके आइए औषधि के रूप में। भोलेनाथ से मांग लीजिए कि मैं ये औषधि के रूप में लेकर जा रहा हूँ और इस बीमारी को दूर करने के लिए बस लेके आ जाइए और खा लीजिए। देखिएगा वो बीमारी से आपको छुटकारा तो मिल ही जाएगा और वो बीमारी डबल से होएगी भी नहीं आपको। बस ये उपाय इतना सा ही आपको करना है। तो ये थे प्रदोष काल में किए जाने वाले कुछ उपाय। कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।